सारे पहुंच गए सिवाय हमारे। रेहान भाई ने बहुत प्रोटोकॉल दिया। आरटीएस की टीम ने बुलाया था हमें। ये देखो भाईजान, मेन स्ट्रीट का ये हाल है। इसे कह रहा हूँ जितने लोग जो हैं पौधा लगाएंगे, मुझे टैग करेंगे, उनकी स्टोरी भी लगाऊंगा, व्लॉग में भी दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल बलून्स ले जाते हैं और जो अच्छा, मेरा सब लेडीज से क्वेश्चन है। मुझे ऑलमोस्ट 60 to 70% मेरे अकाउंट पे, मेरे व्लॉग पे जो व्यूअरशिप होती है वो लेडीज़ की होती है या छोटी बच्चियों की होती है। तो मुझे ये बताएं कि लेडीज़ इतना लेट क्यों तैयार होती हैं? देखें मैं कब से तैयार होकर फिर ही जा रहा हूँ। आज ये रीज़न कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। लेकिन कोई नहीं, ये भी हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, इनको भी इंजॉय करना चाहिए। ये भी, और जो लड़के देख रहे हैं वो बताएं कि क्या आप लोगों को भी ऐसे मेरी तरह गाड़ी में बैठ के इंतजार करना पड़ता है? नहीं। कहानी घर घर की आ गई, मां रेडी होगी, वो आ गई। चलें यार, नहीं इतना टाइम नहीं उसने लगाया, मैं तो वैसे ही कह रहा था वो चलें। One eternity later. मुझे कॉल आई है, सारे पहुंच गए सिवाय हमारे। तुम सिर्फ नर्वस हो रही हो, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया हुआ। क्यों? क्या हुई? चलो जाके देखते हैं। वो कॉल आई है, कह रहे हैं सब गेस्ट आ गए हैं, सिर्फ आप लोग रह गए हैं। मैंने कहा चलें, बस हम आ रहे हैं, इंशाल्लाह 15 मिनट्स तक हम अपने उधर मंजिल पे आएंगे। आए हमारे साथ। उसी तरह से जैसे मेरा फर्ज बनता था, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं अपने भाई को, अपनी बहन को, एक और भाई मेरे साथ मिल रहे हैं, इनको संदाज मिलेंगे और उस भाई ने तो मेरे साथ कमिटमेंट की है। कैसी लगी ट्रेनिंग? सेटल है ना बहुत? बताएंगे खवातीन के लिए भी और मर्द हज़रात यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट में बहुत ही लाइट सी इसको आप पकड़े। सिंपल वर्ड्स हैं, इनके ऊपर अगर हम अपनी पूरी लाइफ को इनके ऊपर पूरी लाइफ गुजारें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। और अल्लाह के अंदर हमें अपना ज़रूर रखना है और स्पेस एंड बिलीव इन A few moments later. दोस्तों हम इवेंट से आ गए हैं, जितना मैं कवर कर सका थोड़ा बहुत मैंने किया है। रेहान भाई ने बहुत प्रोटोकॉल दिया है ना, मैंने
बहुत प्रोटोकॉल दिया है। और ईमान से तो उन्होंने मेन जो कूपन था ना वो ईमान ने निकाला है। ईमान ने स्पीच भी दी है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई, ना मुझे अपनी स्पीच की कोई समझ आई है। और थोड़ा मैं बस नर्वस हुआ था, फर्स्ट टाइम था और क्राउड भी काफी था। और आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि उधर पहुंचा करो, तो आप लोग पहुंचा करो, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम से कहूँगा आपके लिए वहाँ पर सरप्राइजेज होंगे। इस वजह से जहाँ मैं आपको कहूँगा 300 के मीटअप पे भी आपने पहुंचना लाजमी, ये ना कि मीटअप पे भी आप लोग ना पहुंचे। बात तो सही है। और नदीम भाई भी आए हुए थे वहाँ पे, उनसे भी मुलाकात होगी। नदीम भाई से? हाँ नदीम नानी वाला, हाँ भाई हैं अपने, उनसे भी मुलाकात हुई है और बड़ी अच्छी मुलाकात उनसे भी रही है। रेहान भाई से भी मान की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है और सबने बात तो थी पहली दिन पहले, और सबने ये कहा है, जितने भी लोग उधर मिले हैं, आरटीएस की टीम मिली है, उन्होंने कहा आपका जो पॉडकास्ट था ना ऑन भाई, बहुत पॉजिटिव वाइब वाला पॉडकास्ट था वाकई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑन भाई आपने जो कर दिया ना, आपका बहुत पॉजिटिव पॉडकास्ट था। बिल्कुल। और उसके बाद अगर मामला हल होना चाहते तो उसी वक्त हो जाते। बाकी खैर अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। फ्यूचर में चलें तब नहीं, अब से ही फ्यूचर में कभी ना कभी सम टाइम ना मैं ऐसा समझती हूँ अल्लाह पाक जो होते हैं ना, उन्होंने हर चीज का एक टाइम फिक्स किया होता है। Exactly. आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें और मे भी वो आपको टाइम देता है कि आप जितनी दुआएं मांग सकें आप उनसे मांगे। और फिर ऐसा वक्त आता है कि एक टाइम पे वो सारी दुआएं जो हैं कबूल हो जाती हैं। अल्लाह पाक से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि जो आपके हक में बेहतर है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, लेकिन अल्लाह पाक जो है उनको तो सब कुछ पता होता है, वो तो सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो अल्लाह मियां से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे हक में जो बेहतरीन है, आप बेहतरीन करने वाली ज़ात हैं, आप हमारे लिए बेहतरीन करें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अब घर जाके देखते हैं अपने छोटे से जो हमारा दोस्त है, मेरा तो दोस्त है, मान का बेटा मेरा दोस्त है, मेरी उसके साथ दोस्ती है भैया। हम बेस्ट फ्रेंड है, हाँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, नहीं सही बताओ, अच्छा सही बताओ कि बेस्ट फ्रेंड वो किसका है? अवाम को सच बताना है। सबके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऑन को देखता है तो वो फिर बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि बस है ना, उठा लो। पागल हो जाता है और कि किसी बिना तरह, उठाए अगर ऑन आगे पीछे चला जाए तो फिर वो रोना शुरू कर देता है ना। देखा, और वो रात को मुझे लाइव भी नहीं कर देता। है। और एक बात मजे की ये भी बताऊं कि ये अब से नहीं, अब तो माशाल्लाह ही इज ग्रोइंग अप और बहुत सारी चीजें को अब ऑब्जर्व करता है। लेकिन जब वो बहुत छोटा था, व्हेन ही वाज 2 months old, तो तब भी अगर वो बहुत ज्यादा रो रहा होता था, ऑन उसको जैसे उठाता था वो खामोश हो जाता था। असल में ये हम लोग बहुत हैरान होते थे कि यार ये मतलब अल्लाह पाक की तरफ से ये बॉन्ड जो है ना वो बन गया है। शायद उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था शुरू से। वो जब से पैदा हो रहा ही मेरे हाथों में है, तो इस वजह से उसको अब एक तो आदत भी हो गई है, मुझे भी हो गई है, मुझे भी उसकी आदत हो गई है। जब तक अब मैं देखे ना तकरीबन मैं 1-1.5 घंटा हुआ है तो मुझे उसकी याद आने लग गई है। आरटीएस की टीम ने बुलाया था हमें, पहले तो उन्होंने मुझे कहा था, फिर उन्होंने कहा था कि अगर ईमान आ सकती है तो प्लीज़ ईमान को ले। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो ईमान से मैंने एक दफ़ा कहा, ईमान कहती ठीक है मैं चलूँगी साथ। तो गई है आज। मैंने भी कहा कि चलें ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, एक तो कॉन्फिडेंस इंसान का बूस्ट होता है और दूसरा वैसे भी रेहान भाई ने कहा था मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनकी और बड़ी दुआएं हैं उनके लिए, तो उन्होंने बोला था तो मैंने जाना ही था। बिल्कुल। तो इसी तरह आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि कौन किधर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा। पहला मीटअप रखना है आउट ऑफ लाहौर, और कमेंट सेक्शन में वो बताएं कि किसकी सिटी में हम मीटअप रखें और आप लोग वहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे लाजमी आएंगे इंशाल्लाह। आप भी आ जाना। हाँ फैमिलीज अगर रहेंगी ना तो फिर ईमान भी इंशाल्लाह आएगी। ये अब लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं जाके घर जाके देखते हैं अपना कीवी क्या कर रहा।